बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा जो है बेसिकली हम कंपोस्टिंग के बारे में बात करेंगे, बायोलॉजी एंड कल्टीवेशन ऑफ एडिबल फंजाई के अंदर। सबसे पहले कंपोस्ट क्या है और मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग जो है, ये हमारा आज का एक टॉपिक है। उसके बाद हम इसके साथ दूसरे टॉपिक, क्योंकि हमारी 2 क्लासेस हैं तो 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे हम। सो अगर आपका दरमियान में कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लास है। तो यानी कि अब रिकॉर्डेड लेक्चर से इसका ये एडवांटेज हो सकता है कि यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम एनीवेयर यू वांट, और नहीं तो मैं आपको दरमियान में कहीं ना कोई कुछ ना कुछ पूछता रहूँगा। सो सबसे पहले कंपोस्ट जो है ये होती क्या है? कंपोस्ट बेसिकली एक ऐसी मटेरियल है कि जिसमें हम तमाम जो और अपना मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है, एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल या फार्म वेस्ट मटेरियल, या इसके अलावा अब टाउन वेस्ट मटेरियल्स भी जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं कि उसको हम ऑर्गेनिक कंटेंट्स में लेके आते हैं, जिसके ऊपर हम मशरूम ग्रो कर सकते हैं, या हम उसको सॉइल के अंदर मिक्स करके सॉइल की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। So if you want to define the material on which the mushroom is grown is called compost, which are made with the many articles which are mixed in a particular proportion. ठीक है, ये एक डेफिनेशन ये है। दूसरी ये है कि mass of rotted organic matter made from waste is called compost। ठीक है, कि वो ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे पास जो एग्रीकल्चरल या फार्म वेस्ट जो था या अदर वेस्ट जो है, उससे उसको हमने रॉट करके उसको डीकम्पोज करके रिच ऑर्गेनिक मैटर जो बनाया, उसको हम कहते हैं कंपोस्ट। अगर ये वेस्ट जो है वो फार्म वेस्ट हो तो हम उसको फार्म कंपोस्ट कहते हैं। अगर ये टाउन वेस्ट हो या टाउन रॉ मटेरियल हो तो हम इसको टाउन कंपोस्ट कहते हैं। सो excuse me, the compost made from farm waste like sugarcane trash, paddy straw, weeds and other plants and other waste is called farm compost। तो जो फार्म कंपोस्ट हमारे यहाँ मोस्टली जो हम मशरूम में हम इधर यूज़ कर रहे हैं, ये फार्म कंपोस्ट है। इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि राइस हस्क यूज़ कर रहे हैं, पैडी स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं, वीट स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं, शुगर केन ट्रैश यूज़ कर रहे हैं, वीड्स जो ट्रैश है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब को हम कहते हैं, इन तमाम वेस्ट को इकट्ठा करके उसको हमने हीप बना के, जो आगे प्रोसीजर हम पढ़ेंगे उसके बाद, उनको यूटिलाइज करके जो हम बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं फार्म कंपोस्ट। अगर हम टाउन कंपोस्ट की बात करें तो जो रिफ्यूज लाइक नाइट सॉइल, स्ट्रीट स्वीपिंग्स, डस्टबिन रिफ्यूज, ये जो डस्टबिन या इस तरह के मटेरियल या अदर जो टाउन वेस्ट मटेरियल है जो हम घरों से बाहर फेंक रहे हैं, उनको यूज करके अगर हम कंपोस्ट बना रहे हैं तो टाउन कंपोस्ट है। अब जो टाउन कंपोस्ट है ये दुनिया में बहुत ज़्यादा, अपने यहाँ तो ये वैसे तो अगर आप देखें तो कराची हर दिन में मेरे ख्याल 1 करोड़ टन या पता नहीं कितने 1 लाख टन कचरा करता है। और वो और उसका हमारा हमेशा से ही मसला रहा है कि हम उसको, हमारे नाले बंद हो रहे होते हैं क्योंकि हम उसको डायरेक्ट नालियों के ऊपर इकट्ठा कर करके, हमारे पास एक सॉलिड वेस्ट सिस्टम जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी तरह लाहौर में ये इवन दो पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो इसका भी वेस्ट सिस्टम इसने लाहौर का भी बुरा किया है। तो ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों को भी यूज़ करके हम कंपोस्ट बना सकते हैं, और उसको ना सिर्फ मशरूम के लिए यूज़ किया जा सकता है, बल्कि उसको हम अपनी सॉइल के अंदर मिक्स कर सकते हैं कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल को इंक्रीज करने के लिए। अब उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसको हमें ग्रेड करना पड़ेगा और ग्रेडिंग के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो टाउन का जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उससे जो अगर कंपोस्ट बनाएंगे तो टाउन, और फार्म वेस्ट से बनाएंगे तो ये फार्म कंपोस्ट हो गया। अब कंपोस्टिंग क्या है? इट इज़ एसेंशियली अ माइक्रोबायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यूज कलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। यानी कि जो हमारे पास किसी भी जगह से जो रेजिड्यू या हमारे पास अब ये कह लें वेस्ट मटेरियल आ रहा है, उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यूज इनटू ऑर्गेनिक रेजिड्यूज। जो आप ये कह सकते हैं, ये एक प्रोसेस है, इसकी आगे भी हमारे पास है। सो कंपोस्ट का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द मशरूम्स टू ग्रो। ठीक है, ये हमारे पास उसका न्यूट्रिएंट सोर्स है मशरूम के ग्रो होने के लिए। Two types of materials are generally used for mushroom compost. The most used and least expensive being wheat straw, bedded or bedded horse manure.
हमारे यहाँ हॉर्स मैन्योर अब इतना यूज़ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ व्हीट स्ट्रॉ यूज़ हो रही है। पहले ये हॉर्स मैन्योर भी बहुत कॉमन होता था इस चीज़ को। अब शुगर केन स्ट्रॉ जो है वो जो है शुगर केन का वेस्ट मटेरियल जो हमारे पास शुगर इंडस्ट्री से आता है वो हमारे पास आजकल ज़्यादा तादाद में है, वो यूज़ हो सकता है। तो व्हीट स्ट्रॉ हमारे पास काफ़ी तादाद में होता है, राइस स्ट्रॉ या राइस हस्क हमारे पास काफ़ी तादाद में होती है, व्हीट हस्क जो है वो भी होती है। तो ये तमाम चीज़ें यूज़ हो सकती हैं एंड दे आर वेरी चीप एंड वी कैन यूज़ इट एट द लो इकोनॉमिक कॉस्ट, और इसका हमें बेनिफिट जो है वो ज़्यादा होगा। सिंथेटिक कंपोस्ट की बात करें तो ये भी हे और व्हीट स्ट्रा से बनती है, और ये मोस्टली जो मशरूम कंपोस्ट जो हमारे पास जो अवेलेबल है पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल यूएस यूके में, तो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों से बना के वो इसको बेच रहे हैं, और इसमें हॉर्स मैन्योर जो है वो मोस्टली नहीं होता। नाइट्रोजन सप्लीमेंट्स और जिप्सम, ये जो दो चीज़ें हैं ये हम कंपोस्ट के अंदर ऐड करते हैं। इनकी ज़रूरत होती है अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको एक एनवायरनमेंट देने के लिए, जिसके अंदर वो एरोबिक एनवायरनमेंट देता है और वो कंपोस्टिंग जो प्रोसेस है उसको आसान करता है, और इसकी वजह से आगे हीट इवॉल्व होती है, और द होल प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग नीड द नाइट्रोजन सप्लीमेंट्स और मींस अमोनिया। और एक कंडीशनिंग एजेंट है जिप्सम, जो कि उसको इस कंडीशन में रखता है कि वो वहाँ पे उसकी एरेशन को इम्प्रूव करता है, और जिप्सम जो है वो फ्लॉक्स बनाता है, मतलब ये जोड़ के रखता है, जिसकी वजह से वो जो एक तो होता है कि जहाँ पे भी स्पेस हो तो वहाँ पे कोई चीज़ चली जाए, एक होता है कि आप जोड़ के रखें, तिनकों को इकट्ठा करता है, तो जो तिनके हैं वो आपस में एक तो कंबाइंड रहते हैं, जिसकी वजह से एरेशन जो वहाँ पे है ना विद इन द हीप, जो उस ढेर के अंदर एक जो एरेशन है उसको ये कंडीशन करने में या उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है जिप्सम। तो ये हमारे पास दो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं जो हमने ऐड करने होते हैं। अगर हम बात करें इन जनरल तो कंपोस्ट जो है इट इज़ अ मिक्स ऑफ स्ट्रा, कॉर्न कॉब्स, हॉर्स, पोल्ट्री मैन्योर, कोई भी आपके पास एक मैन्योर जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमने डाला है, और उसके स्पेसिफिक कंटेंट्स है कि कितना कितना डालना है वो आगे हमारे पास आ रहे हैं, और इसके साथ हम जिप्सम और लाइम डालेंगे और उसको हम एक प्रोसीजर से गुजारेंगे तो हमारे पास कंपोस्ट आ जाएगी। जब हम इनको मिक्स करेंगे इस तमाम को, दे प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट इज़ वेरी हाई इन ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो हाई इन ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि हमारे पास मशरूम की रिक्वायरमेंट है, मशरूम की खुराक बनेगा। मशरूम के स्पोर्स जो हैं वो हम इनमें इंजेक्ट करेंगे, और तकरीबन 3 वीक्स के अंदर हमें वो जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो आनी शुरू हो जाएगी। जो कंपोस्ट है इस टीम्ड इन ऑर्डर टू रिमूव जो पेस्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम इसको पास्चराइज करते हैं, और यानी कि हमें अपने जितने भी पेस्ट्स हैं वो उनको रिमूव करना होता है, तो पास्चराइजेशन इज इम्पोर्टेंट। और जो हमारे पास फार्मर्स हैं वो 2 से 3 क्रॉप्स लेते हैं मशरूम्स की, और उसके बाद दे वांट टू चेंज इट और उसको रीपास्चराइज करते हैं, या ये जो ऑलरेडी यूज होती है इसको हम किसी और काम में ले जाते हैं। इट इज़ देन रिसाइकल एज ऑर्गेनिक मशरूम कंपोस्ट फॉर गार्डनर्स, और वो उसको गार्डनिंग में ले जाते हैं। तो अदर देन दैट उसको आप दोबारा से उसी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसी प्रोसीजर से गुजार के, यानी कि और ऑर्गेनिक में अगर वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाए तो फिर देन इट कैन नॉट बी यूज, देन इट विल गो टू द फील्ड, वहाँ पे ये यूज़ हो सकती है। एज मशरूम लाइक टू ग्रो इन लाइम द कंपोस्ट इज अल्कलाइन। ठीक है, जो कंपोस्ट है वो मोस्टली अल्कलाइन इन नेचर है। सो इसके लिए हमें तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि फ्रूट क्रॉप्स या जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं वो उनके लिए ये बेटर है ग्रोथ के लिए। मशरूम क्रॉप्स आल्सो वर्क वेल मिक्स्ड विद द क्ले सॉइल, और क्ले सॉइल के साथ भी इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, इट विल इंप्रूव द टेक्सचर। और टॉप सॉइल के साथ अगर हम इसको मिक्स करें इट विल इंक्रीज द ऑर्गेनिक कंटेंट एंड अवॉइड एनी चॉक बिल्डअप। ठीक है, इन जनरल बेसिकली अगर हम इस को समराइज करें तो ये तमाम हमारा वेस्ट मटेरियल उसको इकट्ठा करके हमने ऑर्गेनिक रिच मटेरियल बनाना है, उसको हमने स्पॉन करके हम उससे मशरूम की कल्टीवेशन ले सकते हैं। उस कल्टीवेशन को हम 3-4 दफ़ा लेने के बाद उससे हम उसको रीयूज़ करके हम उससे अच्छी वेजिटेबल क्रॉप्स ले सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको क्ले सॉइल्स के साथ मिक्स कर सकते हैं, और वहाँ पे हम उसका ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा सकते हैं, और चाक जो हमारे पास चाक का मसला होता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक इसके फायदे हैं। कंपोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कंपोस्ट मेकिंग इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। हम इसको कहें कि इट इज अ कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन
and conversion of solid organic material into a humus-like substance called compost. तो जो ह्यूमस लाइक सब्सटेंस हम बता रहे हैं उसको हम कंपोस्ट कहते हैं, और बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं कि बायोलॉजिकली डिकम्पोज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटू अ ह्यूमस। इसमें हम करते क्या है, इट इज अ प्रोसेस लेटिंग नेचर ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू अ मटेरियल विद एनवायरमेंटल बेनिफिशियल एप्लीकेशंस। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली एप्लीकेशंस में हम यूज करना चाहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिस और फंजाई हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में डिग्रेड करते हैं या डिकम्पोज करते हैं, दे रिक्वायर ऑक्सीजन। कंपोस्टिंग इज द वायबल प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग सॉलिड वेस्ट फॉर बेनिफिशियल यूज एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजन डिजीजिंग एंड अनडिजायरेबल वीड सीड। तो जो होल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम पास्चराइजेशन भी करते हैं, तो हम इसमें अननेसेसरी चीज़ें को किल कर रहे हैं और अपने बेनिफिशियल यूज के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बाय प्रॉपर्ली मैनेजिंग एयर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, द composting process can transform large quantities of organic material into compost in a relatively short time। तो organic material जो है उसको हम short time में जो एक ऐसी ऑर्गेनिक रिच फूड में चेंज कर सकते हैं जो कि एज ए सबस्ट्रेट यूज होगा, जो हम डिफरेंट चीज़ों को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एरोबिक एंड एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जी रमेशा, रमेशा गो हैड। Ramisha, you raised hand. You want to ask? You can ask the question. If no, then वो बाय मिस्टेक हो गया था। क्या हो गया था? बाय मिस्टेक हो गया। ओके, कंपोस्टिंग अगर हम गलती से हो गया था। कंपोस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ कंपोस्टिंग की बात करें, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं इनटू अ वैल्यूएबल मैन्योर जो हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है और इसकी एक थर्मोफिलिक स्टेज है, जो एक पहले वाली स्टेज है जहाँ पे हम रिलीज हीट करते हैं विच हेल्प टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, और इसके अलावा ये वहाँ पे एक बिल्डअप करती है। उसके बाद हमारे पास एक मीजोफिलिक स्टेट होती है जहाँ पे हम टेम्परेचर लो करते हैं 25 to 30, प्रमोट मीजोफिलिक माइक्रोब्स फॉर रैपिड डिकम्पोजिशन के लिए हम उसको, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो हमारे पास कंपोस्ट आता है विच इज rich in organic matter but it is a manure which can be used for the different cultivation of different vegetables, mushrooms and other material। तो हम शुरू करते हैं इस चीज से और एंड अप होते हैं इस चीज पे, और इसके दो तरीके हैं बेसिकली, एक शॉर्ट मेथड है और एक लॉन्ग मेथड है। हम आगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट मेथड की इतनी डिटेल मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन शॉर्ट मेथड अब दुनिया में पॉपुलर होता जा रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या है कि हम क्यों नहीं करते वो भी वहाँ पे हम डिस्कस करें। कंपोस्टिंग की मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है, और फिर हम शॉर्ट मेथड क्यों नहीं यूज करते, लॉन्ग मेथड की तरफ क्यों जाते हैं, वो भी इधर ही हम डिस्कस करेंगे। So long and short method of composting, in both the methods the compost mixture is made in open or the floor by fermentation, but in a short method दोनों में हम कंपोस्ट जो है जो हम मिक्सिंग कर रहे हैं वो हमें एक पक्की जगह पे करनी है। वो पक्की जगह वो कच्ची पक्की भी हो सकती है कि मतलब कच्ची जगह हो लेकिन ऐसी हो कि नीचे से कोई चीज उसके साथ मिक्स ना हो। ठीक है, in both the methods compost mixture is made in open on the floor by fermentation, but in the short method compost is prepared in a specific room where the mixture is filled for 2 weeks, which are called chamber or tunnel। अब होता क्या है कि एक चैम्बर या टनल बनाई जाती है जिसके अंदर ये जो कंपोस्ट प्रिपरेशन की जाती है, ये उस टाइम ड्यूरेशन को जो जिसकी वजह से लॉन्ग मेथड हम कहते हैं उसको कम करके 2 वीक्स पे ले आई है। लेकिन ये एक मटेरियल, ये एक स्ट्रक्चर जो है, ये एक चैम्बर जो है या एक टनल जो है, ये हमें बनानी पड़ती है। अब हर बंदा जो अगर छोटे लेवल पे काम कर रहा है तो वो ये नहीं बना सकता, इसलिए इसकी डिटेल्स में हमने इतनी बात नहीं की। लेकिन ये एक प्रोसीजर है कि जो कमर्शियल प्रोड्यूसर्स हैं वो शॉर्ट मेथड को यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको तेजी से प्रोडक्शन चाहिए होती है, तो वो चैम्बर्स और टनल बना रहे हैं
कि और टनल्स में होता क्या कि ये अगर हम इसी को आगे बढ़ें, द फ्लोर ऑफ द चैम्बर और द टनल इज ऑफ sieve type and below this the air is passed through the blower that maintain the uniform temperature of the compost. जो चैम्बर के नीचे वाला हिस्सा है उसके नीचे हवा को ब्लो किया जाता है जो कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब ये चीज़ जो है ये हम पक्की जगह पे करें तो ये हमारे पास नहीं होता। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने ये चैम्बर्स और टनल बनाए हैं। विद द रिजल्ट ऑफ दैट कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड अर्ली, जिस वजह से कंपोस्ट जल्दी तैयार हो जाती है एंड जो इस तरीके से प्रिपेयर्ड कंपोस्ट है वो डबल प्रोडक्टिविटी देती है as compared to the compost made by the long method. तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमने एक ये कह लें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो हमें हेल्प आउट कर रहा है उस टाइम को कम करने में। प्रोसीजर सेम ही है कि उस तमाम जो मटेरियल जो हम इकट्ठा करेंगे उसको हमने डीकम्पोज होने देना है। शॉर्ट मेथड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस डीकम्पोजिशन को अर्ली और क्विकली और टाइमली और यूनिफॉर्मली होने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग मेथड में हमारे पास ऐसा नहीं होता। बट हैविंग द फैसिलिटी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट बट विच इज मोस्टली लैकिंग एंड लॉन्ग मेथड इज अवेलेबल इन द फील्ड इन पाकिस्तान। तो हम लॉन्ग मेथड की तरफ बात करते हैं। तो लॉन्ग मेथड में जो चीज़ें हमारे पास 3 काइंड ऑफ फार्मूलेशंस हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि वीट स्ट्रॉ है, अगर फार्मूलेशन नंबर 1 करें तो ये दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, स्ट्रॉ, ब्रैन, जिप्सम, यूरिया, मुरेट, एसएसपी एंड मोलेसिस कैन। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल होती हैं। इनके जो आगे कितना कितना ऐड करना है ये हमें लिखा हुआ है। तो जो आप फॉर एग्जांपल चिकन मैन्योर यूज़ करना चाहते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो हर फार्मूलेशन को डिफरेंट हर किसी के अपने, फॉर एग्जांपल इधर मस्टर्ड स्ट्रॉ है, ये मस्टर्ड स्ट्रॉ भी बड़ा यूज़फुल है, लेकिन हमारे जहाँ पे तेल मस्टर्ड की तादाद बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जहाँ पे उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा हो रही हो तो वहाँ पे यूज़ होता है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल अगर द मोस्ट ईजी वे इज़ द वीट स्ट्रॉ, और चिकन मैन्योर भी हमारे पास इजीली अवेलेबल है तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव अ टाइम स्केड्यूल ऑफ कंपोस्ट प्रिपरेशन। तो टाइम स्केड्यूल के ये है कि हमारे पास 0 डे होता है, देन 6 + 6 + 10 + 13, तो ये डेज तकरीबन 28 डेज तक जो है ये हमारे पास एक कंपोस्टिंग का प्रोसीजर जो है वो चलता है। अब हम इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं लॉन्ग मेथड। अब हम लॉन्ग मेथड को डिटेल्स में पढ़ते हैं। अ वीट स्ट्रॉ विच शुड बी शाइनी एंड सोप शुड बी स्प्रेड। ठीक है, पहले तो ये है कि जो आपके कंटेंट्स हैं वो अच्छे हों, एरेटेड होने चाहिए, वेल एरेटेड हों, डिजीज फ्री हों, ये तमाम चीज़ें आपने इंश्योर करनी है। तो आपने एक शाइनी एक मतलब 300 kg अगर हम बात करें, ये हमारे पास वीट स्ट्रॉ है, इधर भी वीट स्ट्रॉ है, तो ये 300 kg चाहिए, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो आपने अच्छी क्वालिटी का वीट स्ट्रॉ लेना है और उसको सोक करना है ऑन द कंक्रीट फ्लोर फॉर 88 आवर्स एंड वाटर इट थॉरोली इफ अवेलेबल। अब कंक्रीट से मुराद ये है कि पक्का होना चाहिए, ये कच्चा मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन आपके पास जैसे सोलंग लगा हुआ है या पक्की ज़मीन है तो आप उसके ऊपर कोई चीज़ बिछा के आप उसको वीट स्ट्रॉ को जो है वो 2 दिन तक जो पानी दे सकते हैं। यही काम हमारे पास उस्मान साकिब लैब में करने के लिए वो हम लेके आए थे। तो 2 दिन तक हम उसको पानी देते, तो उसके बाद हमारा प्रोसीजर शुरू होता है। 2 दिन के बाद हमारे पास आता है 0 डे। स्प्रेड द वेट स्ट्रॉ इन 1 फीट लेयर, हम उसको 1 फीट लेयर के अंदर स्प्रेड करेंगे एंड पुट 6 kg कैन 2.4 kg। तो ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं एसएसपी, यूरिया, एमओपी एंड 15 ये तमाम चीज़ें जो हैं ऐड करेंगे। वीट ब्रैन ऑन इट एंड मिक्स थॉरोली। इन तमाम चीज़ों को हमने वीट स्ट्रॉ जो वेट वीट स्ट्रॉ है उसका 1 फीट की तय लगाएंगे। उसके बाद तमाम चीज़ों को मिक्स करके ये उसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद उस हीप को हम 5 फीट और ऊंचा कर देंगे। तो टोटल 6 फीट तक, मतलब 5 to 6 फीट जो है वो हीप की हमारे पास हाइट होनी चाहिए। विड्थ एंड सूटेबल लेंथ, और विड्थ भी उसकी इतनी ही होनी चाहिए, मतलब 5 फीट इस तरफ को और 5 फीट इस तरफ को, और जो लंबाई है वो जितनी वो हमारी रिक्वायरमेंट है या जितनी आपको चाहिए उसके मुताबिक वो हो सकती है। उस 5 फीट में जो आप ये कह लें कि पहला फीट जो है वो नीचे हमारे पास वीट है और उसके बाद हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने कंसीडर की हैं कि इन चीज़ों को हमने इस्तेमाल करके हमने कंपोस्ट बनानी है। आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हीप फॉर्मेशन टेम्परेचर, अब उस नीचे भी
उसकी जो साइडें हैं वो बहुत यानी कि आप उसको फटा लगा के या कोई भी ऐसी चीज़ें लगा के उसको हार्ड बनाएंगे, और जो दरमियान में से वो सॉफ्ट होगा और साइडों से वो हार्ड होगी। ये जो हीप है या जो ढेर है वो साइडों से टाइट होना चाहिए और दरमियान में से सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो हम चाहते हैं वो प्रोसीजर चलता रहे। तो जब ये होगा तो 48 आवर्स ऑफ द हीट फॉर्मेशन टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो जाए। इफ चिकन मैन्योर इज यूज देन वेट इट एंड मिक्स टुगेदर, यानी कि ये चिकन मैन्योर के लिए है। कंप्लीट क्वांटिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में आल्सो बी पुट ऑन जीरो डे, मतलब जो हमारे पास एसएसपी है, एमओपी है, यूरिया है, ये तमाम चीज़ें हम पहले दिन ही डाल सकते हैं। जिप्सम जो है वो हम तीसरी मतलब थर्ड, मोस्टली थर्ड जो टर्निंग है उस पर डालते हैं। बाकी तमाम चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। अब प्लस 6 डे या मतलब 0 से लेके पहले 2 दिन हमने उनको गीला किया, फिर हमने उसमें हमने एक ढेर बनाया। उस ढेर को छठे दिन जो है हमने उसको पलटना है। अब होगा क्या कि जो आउटर लेयर है वो सूरज की गर्मी या बाकी चीज़ों की वजह से यानी कि हार्ड हो जाएगी। उस हार्ड लेयर को हमने तोड़ना है, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो एक्टिव होना चाहिए। वो एक्टिव होगा तो वहाँ पे कंपोस्ट बनेगी, वहाँ पे डीकम्पोजिशन होगी। So outer layer of heap get dried because of exposure to air, due to which compost do not decompose. Turning of compost is done to ensure the temperature to every part of material. तो आपने क्या करना है कि उसको टर्न आउट करना है, स्प्रे करना है दरमियान, यानी कि ऊपर वाला आपका 1 फीट जो है वो उसको आप रिमूव करें, साइड पे रखें, और नीचे वालों को मिक्स करके फिर उसमें दरमियान में वो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी मिक्स करें और उसको पानी दें। First turning is done on the 6th day and add 3 kg can and 1.2 kg urea and 15 kg at the time of this turning। ये चीज़ें आप इसमें इस वक्त ऐड कर सकते हैं। Make the heap as such, और उसको जीरो डो की तरह आपने पहले 1 फीट वही और उसके बाद ऊपर 5 फीट जो है वो मिक्सचर, और आपने उसको छोड़ देना। जो हमारी सेकंड टर्निंग है वो हम 10th डे पे करेंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जो एक 1 फीट लेयर है, ऑल 5 पार्ट्स 4 साइड्स, यानी कि पांचों से, चारों साइडों से और पांचवी ऊपर से, वो एक एक फीट जो है वो हम रिमूव करेंगे। और उसके बाद स्प्रे सम वाटर और देन एक्सपोज द रेस्ट, यानी कि फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करें आफ्टर कटिंग एज मेंशन्ड अबव एंड लीव फॉर कूलिंग, और उसको ठंडा होने दें। It should be kept in mind during turning that outer part should be turned inside and inner part should be turned towards outside। तो जो outer है वो अंदर चला जाए और जो inner है वो बाहर आ जाए। तो यानी कि मिक्सिंग जो है वो, इसीलिए पहले चारों साइडों से और ऊपर से एक एक फीट की लेयर को हटाएं और बाद में उसको मिक्स करें अंदर वाली लेयर के साथ अच्छी तरह। Add 5 kg molasses in 10 liters of water and mix it in the compost before making the heap of this turning। और उसमें 5 kg molasses डालें और ये प्रोसीजर, उसके बाद आप उसको दोबारा हीप बनाएंगे और फिर आप उसको छोड़ दें। 13th डे पे थर्ड टर्निंग होगी। टर्न द कंपोस्ट लाइक सेकंड टर्निंग एंड स्प्रे वाटर, हम उस पे स्प्रे आउटर ड्राई पार्ट। मॉइस्चर कंटेंट इन द कंपोस्ट शुड बी ऑप्टिमम। 30 और इस थर्ड टर्निंग पे हम उसमें जिप्सम ऐड करते हैं। कई लोग फर्स्ट डे यानी कि फर्स्ट टर्निंग पे भी कर सकते हैं, आप इसको थर्ड टर्निंग तक पे ले जाएं, इट इज़ मोर वैल्यूएबल, मोर रिकमेंडेड। तो 30 kg जिप्सम आप उसमें ऐड करेंगे। कंपोस्ट विल नॉट बी स्टिकी एंड ग्रीसी विद एडिंग द जिप्सम। ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये ग्रीसी और स्टिकी नहीं रहेगी। ब्रेक द हीप एज टर्निंग ऑन द 10th डे। आपने उसको तोड़ना, उस हीप को या जो वो ढेर है उसको उसी तरह से तोड़ना है कि एक एक फीट साइडों से और 1 फीट ऊपर से उसको अलग करके और फिर बाकियों के साथ उसको मिक्स करेंगे। जो फोर्थ टर्निंग है दैट विल कम ऑन द 16th डे। जस्ट लाइक द थर्ड टर्निंग रिपीट फोर्थ टर्निंग एंड इंश्योर प्रॉपर मॉइस्चर। हर दफ़ा आपने मॉइस्चर को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। आपने देखना है मॉइस्चर वहाँ पे है या नहीं है। सो दैट विल कंटिन्यू। देन ऑन द 19th डे और फिफ्थ टर्निंग, ड्यूरिंग दिस टर्निंग ऑफ द हीप कंप्लीटली डिसअसेंबल। आपने तमाम चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से अलग कर देनी है। एंड देन मेक द हीप अगेन, जीरो से स्टार्ट करके हीप दोबारा से बनाए। Keep the proper moisture condition in the compost। And then 22nd day पे 6th day turning repeat the process of। ये तमाम आप देख लें, इसके बाद ये तीन दिन के बाद टर्निंग है। ये टर्निंग तब तक चलती रहेंगी जब तक हम ये इंश्योर कर लें कि एक तो प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट है वहाँ पे, और दूसरा जो हमारे पास अमोनिया है वो उसकी जो स्मेल है वो चली गई है। तो जब तक अमोनिया की स्मेल नहीं जाएगी हम इस टर्निंग्स को कंटिन्यू करेंगे 3 दिन के वक्फे से, और उसके प्रॉपर इरिगेशन को मैनेज करेंगे।
After that, after 22nd, we will go 25th day or 7th turning. These days ammonia gas and moisture is examined. Then 28th day, if there is no smell of ammonia from the compost and the compost is having proper moisture condition, then the compost is ready for sowing. अब मतलब एक महीने के बाद आप ये कह लें कि अगर उसमें से स्मेल अमोनिया की नहीं आ रही, जो कि हम 1% पे मेरे ख्याल सूंघ सकते हैं, तो इसका एंड द कंपोस्ट इज हैविंग and proper moisture condition, then the compost is ready for sowing. ठीक है, आई थिंक दरमियान में इंटरनेट का इशू है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क. If there is no smell of ammonia and and the proper moisture, then we are ready to go to the next. Before sowing, the span of the heap should be open. आप उसको ओपन करें. अच्छा ठीक है, जब रेडी हो गया, जब उसका मॉइस्चर कंटेंट पूरा है और अमोनिया की स्मेल नहीं है, तो हमने उसको खुला छोड़ देना है ताकि जो कंपोस्ट का टेम्परेचर है वो नीचे आ जाए. इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, इफ देयर इज अ स्मेल ऑफ अमोनिया, देन आपने क्या करना है, एवरी थर्ड डे टर्निंग करते रहना है जब तक कि वो जो स्मेल है अमोनिया की वो खत्म ना हो जाए. अगर पोल्ट्री मैन्योर यूज की तो वहाँ पे हमारे पास वहाँ अमोनिया के मौजूद होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है. इन ऑल सर्कमस्टांसेस नो अमोनिया गैस. अमोनिया को हमने हर हाल में खत्म करना है, क्योंकि जब स्पॉन पर जर्मिनेशन होती है तो अमोनिया इज हार्मफुल फॉर द स्पॉन्स. सो आपको अमोनिया को यूज करना है, स्पॉन अमोनिया को खत्म करना है, नाइट्रोजन कंटेंट को रिमूव करना है, ताकि स्पॉनिंग जब हम करें तो हमारे पास जो सीड हम सीडिंग करें मशरूम के लिए तो वो अच्छी ग्रोथ हमें दे. द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन जो है उसको जज करने का तरीका ये है कि आप वहाँ से लें हीप और उसको अपनी उंगलियों के दरमियान में रखें. अगर वो वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में स्क्वीज हो तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर यानी कि मॉइस्चर जो है वो ठीक है. अगर आप दबाएं तो वो पानी बहना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि उसमें पानी ज़्यादा है, तो उसको फिर हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे. ड्राई कैसे करेंगे, उसको खोल देंगे तो जब उसमें से वेपोरेशन होगी तो वो ड्राई हो जाए. बेनिफिट्स जो हमारे पास कंपोस्ट की हम बात करें तो इट इज़ रिच हाई इन ऑर्गेनिक मैटर. इट कैन बी यूज्ड एज ए सॉइल कंडीशनर. मल्च के तौर पे यूज़ हो सकता है. वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं. सॉइल स्ट्रक्चर और वाटर रिटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. स्पेंट मशरूम जो है विच इज़ ऑलरेडी मशरूम ग्रो इन इट विल बी लोअर इन नाइट्रोजन वुड हैव यूज, लेकिन हम इसको फिर भी यूटिलाइज कर सकते हैं. मतलब हम कंपोस्ट को यूज़ करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारा आज का पहला हिस्सा था. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी उस्मान. सर वो आपने कहा कि जो 5वीं टर्निंग करनी है उसमें एज इट इज़ जैसे 4 में किया है, तो उसमें हमने 30 kg वो जिप्सम ऐड की थी. हाँ हाँ, तो इसमें भी 30 नहीं 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 नहीं, जो जिप्सम है वो हम थर्ड में ऐड कर रहे हैं. वो एक दफ़ा ऐड हो गई तो वो हमारे पास ऐड रहेगी. ठीक है, 5वीं में हमने क्या करना है कि उस हीप को क्रॉप यानी कि जीरो से स्टार्ट करना है. ठीक है, वो जब हम अगर हम उस पे दोबारा चलें तो वहां पे ये था, ये यूरिया 3 जिप्सम हमने ऐड किया है थर्ड पे. ठीक है, ये जो 5th पे गया था ये हम क्या करें कि कंप्लीटली डिसअसेंबल एंड देन मेक देम हीप अगेन. ठीक है, कि मतलब असूली तौर पे तो हम अगर हर दफ़ा ये चाहें तो हम कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है. हर दफ़ा हम उसको जीरो तक लेंगे, लेकिन वो ये फिजिबल नहीं है, मतलब होता नहीं है, करना मुश्किल हो जाता है. तो हम उसको जस्ट दरमियान में से उसको यानी कि कसी के साथ एक जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसको उसको उसमें एरेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे. लेकिन आप ये कह लें कि जब आप दरमियान में चले जाएं कि 10-15 दिन हो जाए तो आपका वो जो ढेर है उसको आपने दोबारा से प्रॉपर ही यानी कि जिस तरह से वो हम क्या कहते होते थे, वो गांव में बनाते होते थे वो गारा सा, तो वो उसको नई जगह पे शिफ्ट कर देते थे. तो जगह शिफ्ट ना करें, लेकिन आपने उसका कंटेंट्स जो है वो पूरा आपका ऊपर से नीचे तक शिफ्ट होना चाहिए. जी सर. जी, एनीवन एल्स? सर ये जिप्सम हमने बाद में क्यों ऐड करना है? क्योंकि जिप्सम की रिक्वायरमेंट जो है ना वो हमें उस वक्त आती है. अभी इसका जो हमारा अगला लेक्चर जो है
वो व्हेन वी विल टॉक अबाउट इट, दैट इज फेजेस। ये अगर हम बात करें तो टू डिफरेंट फेजेस है कंपोस्टिंग की, एस्टेब्लिशमेंट फेज और मैचुरेशन फेज। तो एस्टेब्लिशमेंट फेज में हमें जिप्सम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैचुरेशन फेज में हमें उसकी ज़रूरत होती है। एस्टेब्लिशमेंट फेज के शुरू के दिनों में बेसिकली हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो प्रोसीजर है हेयर, थर्मोफिलिक स्टेट में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीजोफिलिक स्टेट में जो है वो हमें इसकी ज़रूरत होती है। दैट्स वाई वी ऐड जिप्सम एट द लेटर, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट तब है। ठीक है। जी, एनीवन एल्स? ठीक है, ये हमारा क्योंकि टाइम इसमें 40 मिनट्स रिकॉर्डिंग होती है तो 8 मिनट रह गए, तो मैं इसको इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। 5-10 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। सो आपने जाना नहीं कहीं, और उसके बाद मैं आपसे दोनों जो लेक्चर्स हैं उसके बारे में क्वेश्चंस भी करूँगा। सो यू डोंट लीव। और आपकी अटेंडेंस ये जो है ये सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो मुझे अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। 13 लोग हैं तो 12 लोग प्रेजेंट हैं, तो यही आपकी रिकॉर्डिंग जो है ये मेरे पास मौजूद है। सो इट विल सर्व एज योर अटेंडेंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू आफ्टर सम टाइम। टिल देन you can chill with your buddies.